हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग सही होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सीमेंट, और सीमेंट को किस तरीके से रखा जाएगा ताकि सीमेंट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रह सके, उसमें कोई भी खराबी ना आ सके। तो आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिस पर सीमेंट हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से सुरक्षित रह सके, सेफ़ हो और इसका यूज़ हम अच्छे ढंग से कर सके। तो टॉपिक है हम लोग का सीमेंट स्टोरेज एंड प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग ऑफ सीमेंट। मतलब कि सीमेंट को हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, और क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो सीमेंट है वो अच्छे तरीके से स्टोर हो सके, सुरक्षित हो सके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका नेचर किस तरीके का होता है। तो मान लेते हैं कोई सीमेंट है, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी सीमेंट है, और इससे हमें स्टोर करना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ओपीसी का नेचर किस तरीके का होता है। ओपीसी का जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहने का अर्थ है कि वैसा नेचर जो कि मॉइस्चर को, यानी एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर को कंटेन कर ले अपने अंदर, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो इसी नेचर का हमारा क्या है, ओपीसी सीमेंट है। आगे हम लोग चलते हैं तो एक लाइन हम बोलते हैं, द स्टोर रूम वेयर द सीमेंट बैग्स आर टू बी स्टोर्ड मस्ट बी टोटली वाटर टाइट। वाटर टाइट कहने का मतलब है कि जिस रूम में हम सीमेंट को रख रहे हैं उस रूम में पानी का कोई भी जगह नहीं होना चाहिए, यानी उसमें पानी नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, या बेस में या फिर टॉप में, रूफ में, कहीं भी। वाटर टाइट करने का मतलब है पानी उसमें नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। वॉल ऑफ ए स्टोर रूम एट लीस्ट 9 इंच थिक ब्रिक वॉल एंड प्लास्टर्ड ऑन बोथ साइड। जो हमारा वॉल है, जहां हम लोग जिस स्टोर रूम में रख रहे हैं सीमेंट को, वो सीमेंट बोल रहे हैं, वो वॉल जो है वो ब्रिक का बना होना चाहिए और प्लास्टर्ड होना चाहिए दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर से करके छोड़ रहे हैं और बाहर उसी तरह खुला है, उस तरीके से नहीं, दोनों तरफ प्लास्टर्ड होना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि बैग को, जो सीमेंट बैग है, हम लोग जानते हैं कि एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम होता है वो 50 kg होता है। तो बैग को जब हम लोग रखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं, बैग शुड नॉट बी स्टैक्ड मोर देन 8 बैग्स हाई। द बैग शुड बी अरेंज्ड इन लेयर विथ अल्टरनेट लेयर ऑफ बैग्स अरेंज्ड इन लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज बेटर स्टेबिलिटी। कहने का अर्थ ये है कि बैग जो हम लोग रख रहे हैं उस बैग को किस तरीके से स्टैक्ड करेंगे। स्टैक्ड का मतलब होता है एक के ऊपर जब हम लोग बैग रखते हैं, तो वो सीमेंट बैग को जब रखेंगे तो क्या होगा, स्टैक्ड जो 8 बैग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं एक पिलर टाइप का जो बनाते हैं, यानी कि बैग को एक के ऊपर एक रखते हैं, उसमें 8 बैग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर है इसमें कि जो बेटर स्टेबिलिटी, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सीमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रहे और ज़्यादा दिन तक अच्छा रहे, स्टेबल रहे, तो क्या करेंगे, या तो हम उसको लेंथ वाइज अरेंज करेंगे या फिर उसको विड्थ वाइज अरेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट तरफ हम लोग चलते हैं, अगला स्टेप क्या है कि ऑल बैग मस्ट बी स्टोर्ड एट लीस्ट 300 mm अवे फ्रॉम द वॉल। अब सबसे अहम जो है ये यही है कि जो हम लोग बैग रख रहे हैं उसको, कई बार जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि बैग को वॉल से सटा के ही रख देते हैं, मतलब कि उसमें टच करते रहता है। तो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सीमेंट काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकता है। तो कहा गया है कि 300 mm से, यानी इतना गैप होना चाहिए, 300 mm का गैप होना चाहिए सीमेंट बैग और वॉल के बीच में।
फिर अंतिम बात हम एक और कहेंगे कि जो बैग हम लोग रखेंगे, बैग जो हम लोग रख रहे हैं उसके बॉटम में क्या होना चाहिए। अब डायरेक्ट हम नीचे तो नहीं रख सकते हैं, तो बैग को रखने का सही तरीका है कि एक वुड प्लैंक होता है, लकड़ी का जो काठ का जो बनता है, उसका एक नीचे बेस में उसको रखेंगे। जो कितना होगा उसका हाइट, तो 150 से 200 mm होगा ग्राउंड से उसका हाइट। तो उसको डायरेक्ट हम लोग ग्राउंड में टच करा करके नहीं रखेंगे, वुड प्लैंक के ऊपर रखेंगे। और इस तरीके से कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम लोग अपने सीमेंट को क्या कर सकते हैं, सही से रख सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं और बेटर स्टेबिलिटी पा सकते हैं। तो फाइनल में आपको ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।